गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। वो क्या है कि स्टैंडर्ड 10th में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे स्पेशल एंगल्स होते हैं, थीटास होते हैं, जिसके वैल्यू हम लोगों को याद करने पड़ते हैं। तो वो वैल्यू हम लोगों को याद ना करना पड़े और याद भी रह जाए, ये कैसे हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आज आपको। तो किन किन वैल्यूज का, कौन से डिग्रीज का हम लोगों को वैल्यू याद रखना पड़ता है। तो हम लोगों को रखना पड़ता है 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब किसका वैल्यू? तो थीटा मींस साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी प्रकार से सारे रेशियोज के इन पर्टिकुलर एंगल्स पर हम लोगों को वैल्यू याद रखना पड़ता है। तो वो वैल्यू अब कैसे याद हो, तो ये बहुत सारे बच्चे जो है ये मुझसे पूछे थे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कितना सिंपल तरीके से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जितने डिग्रीज हैं, है ना, उसको आप क्या करें, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये याद करने का सिंपलेस्ट तरीका है। कितने डिग्रीज है हमारे पास? लिख लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। थोड़ा ध्यान से, पहली बार में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि ये अपने आप आपको याद हो गया है। अब जितने डिग्रीज हमने लिखे हैं उसको आप नंबरिंग कर दीजिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब बात है यहाँ पे कि हम लोगों को कितना का, किन किन रेशियोज का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों को निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड फाइनली कॉट थीटा। ठीक है, यहां पे आप लिख दीजिए ये थीटा का वैल्यूज है हमारे लिए। ठीक है। अब आ जाते हैं कि करना क्या है, ट्रिक क्या है। तो आपने क्या किया, आपने नंबरिंग कर दिया। कितने सारे एंगल्स हैं हमारे पास? हमारे पास एंगल्स हैं ये 5, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अब हम लोगों को करना क्या है, कहां तक हमने नंबरिंग किया है? 0, 1, 2, 3, 4। बस हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 4 से आप सबको डिवाइड कर दीजिए। सबको 4 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 से हमने सबको डिवाइड कर दिया है। और अब बस लास्ट काम क्या बच गया है, सबके ऊपर आपने क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। पुट स्क्वायर रूट ओवर ईच एंड एवरी टर्म। अब बस जो भी वैल्यू आएगा आप इसको साइन में लिख दीजिए। जो भी वैल्यू आ जाता है उसको आप किस जगह पे लिख देना है? आपको साइन पर। स्टेप आपको याद रहा, सबसे पहले हमने क्या किया, सारे एंगल को लिख लिया। उसके बाद हमने कौन कौन से रेशियोज निकालने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये ऑर्डर थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और उसके बाद फिर जिसका जो रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। बस इतना काम करना है। उसके बाद हम लोग क्या करने हैं, हम लोग जो है वो सभी को नंबरिंग कर दिए 0, 1, 2, 3, 4। और कहां तक हाईएस्ट नंबर गया है? 4 तक हाईएस्ट नंबर गया है। तो उस 4 से हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करके बस रूट चढ़ा देना है। अब तो आप जानते हैं कि 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां से हम लोगों को 2 निकल जाता है। जहां जहां जो संभावना हो वो निकाल लीजिए। ये रूट अंडर 1/4 का वैल्यू कितना आ सकता है? 1/2 आ जाता है। 2/4 तो ये कितना हो जाता है? ये 1/2 मींस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। इसका वैल्यू अब रूट अंडर 3/4 है तो ये √3 तो रह जाएगा, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारे पास। और रूट अंडर 4/4 ये कितना हो जाता है? 1। रूट अंडर 1 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 ही हो जाता है। तो बस अब हम लोगों ने सारा वैल्यूज जो है वो निकाल के रख लिया है। ये वैल्यूज आपको पुट कर देना है किसमें? ये वैल्यूज पुट कर देना है साइन में। सबसे आसान, आप साइन में पुट कर दीजिए इन वैल्यूज को। चलिए तो हम लोग पुट करते हैं। साइन 0 डिग्री, यहाँ पे क्या वैल्यू आया है? 0। यहाँ पे क्या वैल्यू आया है? 1/2। यहाँ क्या वैल्यू आ चुका है? 1/√2। यहाँ क्या वैल्यू आ चुका है? √3/2। यहाँ पे क्या वैल्यू आ चुका है? 1। ठीक है, अब आप मिला के देख लीजिएगा कि यही आपके वैल्यूज हैं या फिर नहीं है। अब दूसरा कि सर ये तो साइन थीटा का वैल्यू तो निकल गया, कॉस का कैसे निकाले? वेरी सिंपल, मैंने कहा था कि ये ट्रिक है बस। तो क्या करना है, जस्ट रिवर्स, जैसे यहाँ पे जहां से खत्म हुआ वहां से आप शुरू कीजिए। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड से चला है,
अब हम लोग इसी वैल्यूज को किधर से आरएचएस से उतारते हुए चलेंगे। तो सबसे आरएचएस में सबसे राइट हैंड साइड में कौन सा है 1, उसके बाद कौन सा है √3/2, उसके बाद कौन सा है 1/√2, फिर कौन सा है 1/2 और लास्ट कौन सा है 0। तो अब जो है आप वैल्यू मिला के देख लीजिएगा क्या ये सेम है या फिर नहीं है। तो अब हम लोगों को किनका वैल्यूज मिल चुका है, साइन और कॉस का वैल्यूज मिल चुका है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि tan जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। ये हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता था। तो हमारे पास साइन का भी वैल्यू है और हमारे पास कॉस का भी वैल्यू है पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो हम लोग इजीली किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो tan 0 का वैल्यू कैसे आएगा 0/1, तो 0/1 दैट इज 0। नाउ 1/2 एंड बाय √3/2, तो क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास 2 और 2 है वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये देखिए इस प्रकार से इसका वैल्यू निकलता है 1/2 अपॉन √3/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। तो इस प्रकार से ये कैंसिल होके कितना बनता है हमारे पास 1/√3। ये आप जानते होंगे कि अगर नीचे सेम वैल्यूज रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो ये कितना आ चुका है 1/√3 आ चुका है हमारा वैल्यू। Now 1/√2 divided by 1/√2, same number divided by same number, that is always 1. √3/2 and divide by 1/2, फिर से हमारे नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आंसर क्या बच जाता है, बस √3 and 1 divided by 0, that is not defined। कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, that is not defined। वो हमारे पास not defined के कैटेगरी में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा tan का वैल्यू। अब करना क्या है, अब बस रेसिप्रोकल। कोसेक क्या होता है, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो ये अब क्या बन सकता है, कोसेक जो है वो 1/0 बनेगा। 1/0 एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ये फिर से क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नाउ sin 30 अगर 1/2 है तो कोसेक 30 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2/1। तो वैल्यू कितना आ गया 2। देन ये कितना है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये कितना आ जाएगा √2। ये कितना है दैट इज √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा 2/√3 एंड 1/1। इसका रेसिप्रोकल अगर किया जाए तो वो कितना बन जाता है, दैट इज अगेन 1। अब जैसे ही ये वैल्यू आ गया तो आपको क्या करना है, सेक के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम लोगों ने यहां से रिवर्स किया था उसी प्रकार से इसको आप रिवर्स कर देंगे, है ना। तो इसको कैसे रिवर्स कर दे, बस इसको राइट हैंड साइड में ऐसे, दैट इज 1 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइंड। ये हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड। तो हम लोगों ने सारा वैल्यूज निकाल लिया। अब लास्ट जो है वो क्या है, दैट इज cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू क्या करना है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot। सो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 0/1। 0/1 जब 1/0 बनता है तो फिर से ये कितना बन जाता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना होता है √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल √3 के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो ये कितना बन जाता है, दैट इज 1/√3 एंड फाइनली हमारे पास नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे आया था, नॉट डिफाइंड आया था 1/0 करके, ये फिर वापस कितना हो जाता है 0/1 हो जाता है। तो 0/1 दैट इज अगेन 0। तो ये हमारे पास सारे रेशियोज हैं। अब आप देख लेंगे मिला के कि क्या ये सही है कि नहीं। सिर्फ आपको ट्रिक याद रखना है। कौन सा ट्रिक मैंने बताया, क्या बताया, एक बार ध्यान से सुन लेंगे जल्दी जल्दी। क्या है, सबसे पहले थीटास को लिख लेंगे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। किनका रेशियोज निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। जितने डिग्रीज हैं उनको नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4, है ना। हाईएस्ट कहां पर पहुंचा 4 पर, सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। और सब पर क्या करना है, बस एक काम, आखिरी काम, सब पर रूट लगा देना है। जो वैल्यू आया उसको आप थोड़ा सा वहां पे मेंशन करके रख लीजिए। पहला वाला जो वैल्यू है वो हमें कहां पे पुट करना है, साइन के कॉलम में पुट कर देना है। 0/4 0 पुट कर दिया। 1/4 कितना आ जाता है, दैट इज 1/2, क्योंकि √1 ये 1 हो जाता है, √4 वो 2 हो जाता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1/2 इसी प्रकार से ये 1/√2 √3/2 और 1। अब बस यहीं पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि साइन निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना है,
कॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको रिवर्स कर देना है। जो हमारे आरएचएस में जैसे जैसे था उसको हम लोग बिल्कुल एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिखते चलेंगे सीक्वेंस में। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और फिर यहां से हमारा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, वो होता है हमारे पास sin थीटा और cos थीटा का रेशियो। सो 0/1 दैट इज 0, है ना। ठीक इसी प्रकार से हम लोग निकालते चलेंगे 1/2/√3/2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार से ये समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी ट्रिक है। एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे कि मैंने क्या क्या किया है, और बस एक बार इस स्टेप को दोहराएंगे अपने घर में और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपको ये याद हो जा रहा है। तो अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।